सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वाइकिंग्स के सीजन 6 के एपिसोड नंबर 14 का। सुनाओ द टाइम, लेट्स गेट ऑन द एक्सप्लेनेशन। सो ये एपिसोड वहीं से चालू होता है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम देखते हैं प्रिंस ओलेग स्टिल कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ईगोर कहाँ है, जिस वजह से वो अपनी एक बंदी को, अपने एक सोल्जर को ईगोर को ढूंढने के लिए भेज देते हैं। इसके बाद बिशॉप लियन कीव सिटी के अंदर आते हैं और दूसरी तरफ आइवर भी रास्ते में होता है कीव से निकलने के। इसके बाद प्रिंस ओलेग खुद को प्योरीफाई करने की डिमांड करते हैं एंड फिर बिशॉप लियोन के बंदे प्रिंस ओलेग को मार मार के प्योरीफाई करने लगते हैं। तभी वहां पे आइवर अपनी घोड़ा गाड़ी को ले आता है। बिशॉप लियोन उसे देख लेते हैं, उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ईगोर डर जाता है कि कहीं ये हमें पकड़ ना ले, मगर बिशॉप लियोन उनकी घोड़ा गाड़ी जो कि भीड़ में फंसी होती है उसे निकाल देते हैं और उन्हें आगे जाने की परमिशन दे देते हैं। और क्योंकि इस गाड़ी को बिशॉप लियोन ने भीड़ से बाहर निकाला होता है, जिस वजह से प्रिंस ओलेग का कोई भी सोल्जर इस गाड़ी के ऊपर शक नहीं करता है और आइवर ईगोर, हेवित्सर और प्रिंसेस काटिया को सेफली लेके कीव से बाहर चला जाता है। और बिशॉप लियोन को यहाँ पे मालूम नहीं था कि ये बंदा एक्चुअल में आइवर है। उन्हें बस लगा कि इसकी घोड़ा गाड़ी भीड़ में फंसी हुई है, जिस वजह से उन्होंने बस घोड़ा गाड़ी को बाहर निकाल दिया। इसके बाद सीन सेट होके ऊबे की उस गोल्डन लैंड को फाइंड करने वाली जर्नी पे जाता है, जहाँ अब वहाँ समुंदर में तूफान खत्म हो गया होता है और हम देख पा रहे होते हैं कि आशा की डेथ की वजह से टोरवी डिप्रेशन में होती है। फिर ऊबे को सामने एक जमीन नजर आती है। ऊबे सबको इस जमीन के बारे में बताता है एंड सब लोग जमीन को आगे देख के खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें काफी समय से कोई जमीन नहीं दिखी होती है। इसके बाद सीन गुनहिल्ड पे जाता है, जो कि अपने सामान को पैक करके कैरागेट को लीव करने की प्लानिंग कर रही होती है। तभी उसके पास किंग हैरल्ड आता है और वो गुनहिल्ड को समझाता है कि गुनहिल्ड को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो गुनहिल्ड से प्यार करता है और वो बियॉन्ड से भी प्यार करता था। वो जानता है कि बियॉन्ड एक बहुत ही ग्रेट इंसान था, पर गुनहिल्ड को अब वापस से बियॉन्ड नहीं मिल सकता। मगर किंग हैरल्ड गुनहिल्ड से कहता है कि गुनहिल्ड के पास अभी भी किंग हैरल्ड से शादी करने का ऑप्शन है और अगर गुनहिल्ड किंग हैरल्ड से शादी कर लेती है तो किंग हैरल्ड गुनहिल्ड को क्वीन बना देगा। इसके बाद सीन रोके ऊबे की उस जर्नी की तरफ जाता है, जहां वो सब लोग उस जमीन पे आ जाते हैं। मगर ये जमीन बिल्कुल भी गोल्डन लैंड नहीं होती है, बल्कि ये तो बंजर होती है। इसके बाद आइवर ईगर, हेवित्सर और प्रिंसेस काटिया को लेके प्रिंस डियर के पास आ जाता है। ईगोर को देख के वहां सभी लोग खुश होते हैं और प्रिंस डियर आइवर का शुक्रिया अदा करते हैं और फिर सबसे कहते हैं कि अब हम प्रिंस ओलेग के ऊपर अटैक करेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर प्रिंस ओलेग के ऊपर जाता है, जो कि अपनी पहली वाइफ की कब्र के पास होते हैं और दुखी होते हैं, क्योंकि आज तक उनकी जिंदगी में जो भी औरत आई है, जिस वजह से प्रिंस ओलेग गुस्से में आके वहां की सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होके उन लोगों पे जाता है जो कि ऊबे के साथ इस नए आइलैंड पे आए हुए होते हैं और अब वो लोग उदैर को ताने दे रहे होते हैं कि ये तो वो गोल्डन लैंड नहीं है जो कि उदैर ने उनसे प्रॉमिस करी थी। और वो लोग इवन ये भी कहने लगते हैं कि शायद उदैर ने उस गोल्डन लैंड का सपना देखा होगा और वो गोल्डन लैंड एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मगर तभी फ्लैटनोस कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोगों को तो ग्रेटफुल होना चाहिए कि हम इस लैंड पे आए हैं, क्योंकि इस लैंड पे और कोई नहीं है, जिस वजह से हम सब इस लैंड को आपस में डिवाइड करके इस लैंड पे फार्मिंग कर सकते हैं। उबे भी इस बात से एग्री करता है एंड फिर कहता है कि हमें कुछ लोगों को आगे चेक करने के लिए भेजना चाहिए, ताकि हमें मालूम पड़ सके कि यहाँ हमारे अलावा और कोई है या नहीं। इसके बाद उबे टोरवी के पास आता है, उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है, मगर टोरवी कहती है कि उसे आशा के बारे में और बात नहीं करनी है। इसके बाद सीन किंग हैरल्ड पे जाता है, जो कि इनगेट के पास आता है और उससे पूछता है कि आखिर इनगेट क्वीन क्यों बनना चाहती है, जिसका इनगेट जवाब देती है कि क्योंकि उसके पेट में बियॉन्ड का बच्चा है। इनगेट ऑल्सो तभी किंग हैरल्ड की ड्रिंक में कुछ मिलाने का ट्राई कर रही होती है कि तभी किंग हैरल्ड इनगेट से वो बॉटल छीनते हुए कहते हैं कि तुम जानती हो कि ये बच्चा बियॉन्ड का नहीं बल्कि मेरा है। इसके बाद किंग हैरल्ड इनगेट को एक डायन कहते हुए उससे पूछता है कि इस डिब्बी के अंदर क्या है, क्या इस डिब्बी के अंदर जहर है, मगर इनगेट कुछ जवाब नहीं दे रही होती, जिस वजह से किंग हैरल्ड अपनी ड्रिंक के अंदर उस डिब्बी के अंदर जो भी चीज होती है उसे डाल के अपनी ड्रिंक को पी जाते हैं, मगर किंग हैरल्ड को कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद सीन सिटो की कीव की तरफ जाता है, जहाँ कुछ बंदे अपने मास्टर के पास आके उससे कहते हैं कि जो काम उन्होंने कहा था वो हो गया है। फिर वहां पे प्रिंस ओलेग आते हैं, जो कि सबको बताते हैं कि आइवर और हेवित्सर ने ईगोर को किडनैप कर लिया है और उसे किडनैप करके प्रिंस डियर को ज्वाइन कर लिया है और वो जल्दी ही कीव के ऊपर अटैक करने वाले हैं। और प्रिंस ओलेग बताते हैं कि उनकी वाइफ प्रिंसेस काटिया भी ऑल्सो मिसिंग है। और प्रिंस ओलेग वहां अपने मिनिस्टर से कहते हैं कि हमें प्रिंस डियर से लड़ने की तैयारी करनी होगी, और क्योंकि प्रिंस ओलेग एक प्रॉफिट है, जिस वजह से वो कहते हैं कि उन्होंने फ्यूचर देखा है कि जीत तो उन्हीं की होगी। इसके बाद सीन जीरो के किंग हैरल्ड पे जाता है, जिसके पास एरिक आता है और किंग हैरल्ड एरिक को बताता है कि फिलहाल के लिए तो उसकी बॉडीगार्ड की टीम का हेड स्काने है, मगर वो स्काने के ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता है, जिस वजह से किंग हैरल्ड चाहता है कि एरिक उसकी बॉडीगार्ड की टीम का लीडर बने। इसके बाद सीन जीरो के फ्लैट हाउस पे जाता है, जो कि उस आइलैंड के काफी ज्यादा आगे तक जाके तहकीकात करके वापस आया होता है, मगर उसे बहुत ज्यादा आगे जाने के बावजूद भी ना ही कोई इंसान दिखा, ना ही कोई जानवर दिखा, ना ही कोई पेड़। मगर फ्लैटनोस सबसे कहता है कि उसे लगता है कि यहाँ का वेदर जल्दी सही हो जाएगा और हम सबको यहाँ पे फार्मिंग करनी चाहिए। ऊबे भी
उसकी बात से एग्री करता है एंड फिर कहता है कि अब हम सबको इस लैंड को आपस में बांट लेना चाहिए। इसके बाद टोरवी पूछती है कि हम इस नए आइलैंड को क्या कहें और फ्लैटनोस जवाब देता है कि हमें इस आइलैंड को ग्रीनलैंड कहना चाहिए। इसके बाद उबे बाहर आता है जहां उदैर सैड होके अकेला बैठा होता है, मगर उबे उससे कहता है कि वो उदैर की बातों पे स्टिल बिलीव करता है। इसके बाद सीन जीरो के इस गाने के ऊपर जाता है जो कि एरिक को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि हम दोनों को साथ मिलकर किंग हैरल्ड को जान से मार डालना चाहिए क्योंकि वो एक सही बंदा नहीं है और एरिक भी जानता है कि किंग हैरल्ड उसे भी कभी ना कभी तो धोखा दे ही देगा। इसके बाद सीन वापस से ग्रीनलैंड पे जाता है जहां सब लोगों ने आपस में जमीनों को बांट लिया होता है। फिर टोरवी उबे से पूछती है कि आखिर हम यहाँ पे सरवाइव कैसे करेंगे, जिसका उबे जवाब देता है कि हमें कुछ ना कुछ करके यहाँ पे सरवाइव करना ही होगा क्योंकि मुझे गोल्डन लैंड को ढूंढना ही है, क्योंकि अगर उबे गोल्डन लैंड को नहीं ढूंढेगा तो उसकी जिंदगी का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। इसके बाद एक औरत किंग हैरल्ड के पास आके उनसे कहती है कि गुनहिल्ड किंग हैरल्ड को बुला रही है, जिस वजह से किंग हैरल्ड उसके पीछे पीछे जाता है। मगर जब किंग हैरल्ड एक घर के अंदर आ जाता है तब वहां पे उसे गुनहिल्ड नहीं बल्कि स्काने मिलता है जो कि यहाँ पे किंग हैरल्ड को मारने के लिए लाया होता है और उसके साथ एरिक भी होता है, मगर एरिक इंस्टेड स्काने को ही जान से मार डालता है जिससे कि किंग हैरल्ड एरिक से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। इसके बाद एरिक कैटागेट के सारे लोगों के सामने किंग हैरल्ड के ऊपर क्राउन रख के उसे किंग ऑफ कैटागेट बना देता है, जिसके बाद किंग हैरल्ड सबके सामने अनाउंस करते हैं कि वो एरिक को अपने बॉडीगार्ड की टीम का लीडर बना रहे हैं। और उसके बाद किंग हैरल्ड सबके सामने अनाउंस करता है कि वो गुनहिल्ड और इनग्रिड दोनों से शादी करेगा और दोनों को अपनी क्वींस बनाएगा। इसके बाद सीन के ईगोर पे जाता है जो कि आइवर से कह रहा होता है कि आइवर ने उसे उस तरीके से ट्रीट किया है जैसा आज तक किसी ने ईगोर को ट्रीट नहीं किया था। आइवर कहता है कि वो ईगोर के साथ अच्छा बिहेवियर इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे खुद कीव से बाहर निकलना था, मगर ईगोर कहता है कि तब भी वो आइवर से प्यार करता है और हमेशा वो आइवर द बोनलेस से प्यार करता रहेगा। जिसके बाद गुनहिल्ड इनग्रिड के पास आती है, उससे पूछती है कि इनग्रिड उसे सच्ची सच्ची बताए कि इनग्रिड के पेट में ये जो बच्चा है ये असल में किसका है। और इनग्रिड जवाब देती है कि हाँ ये बच्चा किंग हैरल्ड का ही है। जिसके बाद गुनहिल्ड इनग्रिड से कहती है कि तो फिर तुम किंग हैरल्ड से कैसे शादी कर सकती हो, क्या तुम किंग हैरल्ड से नफरत नहीं करती हो। जिसका इनग्रिड जवाब देती है कि ऐसी बात नहीं है कि वो किंग हैरल्ड से नफरत नहीं करती है, मगर उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है अपनी लाइफ को बेटर बनाने का, क्योंकि वो एक शील्ड मेडन नहीं है, वो बस एक नॉर्मल औरत है। इसके बाद सीन जीरो के उबे के ऊपर जाता है जिसके पास ढोंगी बाबा की आत्मा आती है और ढोंगी बाबा की आत्मा उबे को बताती है कि ये ग्रीनलैंड बहुत ही डेंजरस जगह है जिस वजह से यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। और ढोंगी बाबा की आत्मा इशारों इशारों में उबे से कहती है कि उबे को इस जगह को छोड़ के चले जाना चाहिए। इसके बाद सीन जीरो के गुनहिल्ड के ऊपर जाता है जो कि बियॉन्ड की कब्र के पास बियॉन्ड के स्टैचू के पास आती है और कहती है कि उसे किंग हैरल्ड से शादी करने के लिए फोर्स किया जा रहा है और अब गोल्डन एज ऑफ वाइकिंग्स और हीरोज का समय खत्म हो चुका है। रैग्नार जा चुका है, लगार्था जा चुकी है, बियॉन्ड जा चुका है और अब कैरेक्टरलेस लोग आगे आ गए हैं, मगर गुनहिल्ड कहती है कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी और वो जो सही है वही करेगी। इसके बाद सीन जीरो के ग्रीनलैंड की तरफ जाता है जहां फ्लैटनोस की जगह पे एक बहुत बड़ी वेल की डेड बॉडी आती है और उस वेल की डेड बॉडी को देख के वहां के सारे लोग खुश हो जाते हैं कि अब उन्हें कुछ खाने को मिलेगा। मगर फ्लैटनोस कहता है कि ये वेल उसकी जमीन पे आई है जिस वजह से ये पूरी की पूरी वेल उसकी हुई। सब लोग फ्लैटनोस से कह रहे होते हैं कि ये इतनी बड़ी वेल फ्लैटनोस के परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा है, मगर फ्लैटनोस नहीं मानता और कहता है कि भगवान ने ये वेल सिर्फ उसे और उसके परिवार को दी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस बस यही था वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।